हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अभी तक जितना वीडियो देखें, जिसमें पहले आपको काफ़ी वीडियो बता चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको विलियम वेंटेक के बारे में, हेस्टिंग के बारे में, डलहौजी के बारे में सब सेपरेट वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, ये भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। लॉर्ड कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग अंतिम जनरल गवर्नर थे और साथ में वो भारत के प्रथम वाइसराय थे। पहला वाइसराय आपसे पूछेगा जो कि ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अधीन नियुक्त किया गया। भारत के प्रथम वाइसरॉय का बात करेगा तो आपको वाइसरॉय याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग का नाम ही आएगा। लॉर्ड कैनिंग का नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 1856 में पूर्ण विवाह रीमैरिज, जो विडो का जो रीमैरिज है, विधवा का जो रीमैरिज होगा, पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया था 1856 में। उसके बाद 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका बात करें 1857 में, और लास्ट में 1858 में अधिनियम लाया गया था। ये तीनों लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लाया गया था। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विधवा पूर्ण विवाह लाया गया था 1857 में ही। रिवॉल्ट हुआ था किन के समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1858 में अधिनियम लाया गया था किन के समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1858 में ही महारानी का घोषणा कर दिया गया था कि महारानी ने घोषणा ये किया कि भारत की जनता और ब्रिटिश की जनता समान है, इक्वल है। ठीक है, तो कब किया गया था घोषणा? तो 1858 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो तथा याद रखिएगा विक्टोरिया को भारत में मागरी घोषित कर दिया गया था। याद रखिएगा, कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरबार किसके समय में लगाया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लगाया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि समागरी घोषित कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था। याद रखिएगा 1877 में हुआ था। तो एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महारानी का जो घोषणा हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी है जो कि बोला गया था कि पूर्ण विवाह जो बात करेगा हम लोग, जो अधिनियम लाया गया था पूर्ण विवाह का, वो किसके हेल्प से किया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हेल्प से किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हेल्प से किया गया था। ईश्वर चंद्र जो है वो मैगजीन लिखे थे एक, उसका नाम है सोन प्रकाश। याद रखिएगा, सोन प्रकाश नाम का मैगजीन भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे आते हैं, इसमें देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 1857 में ही बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। देखो 1857 में, एक समय में जहाँ रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट का समय में ही 1857 में जहाँ एक विद्रोह छिड़ गया था, उसी के समय में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। कौन सा? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। ठीक है, नेक्स्ट आइए 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम को लाया गया था। परिषद अधिनियम को लाया गया था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भारतीय परिषद अधिनियम को लाया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट भी इसी समय बनाया गया था। हाई कोर्ट का निर्माण भी इसी समय हुआ था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। याद रखिएगा तीनों समय जो बात करेंगे हम लोग विश्वविद्यालय का, ये उच्च न्यायालय का, तो ये किसके समय में आया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में ये है कि भारतीय दंड संहिता 1858 का भारतीय दंड संहिता जो निर्माण किया गया था, कब किया गया था? तो 1858 में किया गया था। किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग आगे देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।